हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक रिव्यू, जो लिखी है मिस्टर डेल कार्नेगी ने। और आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ इसके चैप्टर नंबर 4 का बुक रिव्यू। ऑलरेडी मैं इसके 3 चैप्टर का बुक रिव्यू बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस बुक का के चैप्टर नंबर 4 का बुक रिव्यू। आज का जो चैप्टर है वो है ड्रॉप अ हनी, यानी कि किसी के साथ भी आप बात स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट इन अ फ्रेंडली वे, यानी कि आप एक दोस्ताना तरीके से, एक फ्रेंडली नेचर के साथ उस बात को स्टार्ट करें। इसके लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सारे इंसिडेंट इसमें शेयर किए हैं अपने इस चैप्टर में, लेकिन मैं एक इंसिडेंट की बात करती हूँ जो मुझे बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है। उसमें क्या था, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे मिस्टर रॉकफेलर, उनकी कंपनी थी जिसके एम्प्लॉय स्ट्राइक पर गए हुए थे और सभी एम्प्लॉय में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस थी मिस्टर रॉकफेलर को लेकर। वो उनको गालियाँ दे रहे थे, वो उनको ताने दे रहे थे, इवन उनके पुतले जला रहे थे। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन थी, उनकी कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर थी। तो मिस्टर रॉकफेलर ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि ड्रॉप अ हनी या फिर स्टार्ट विथ फ्रेंडली वे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिला जाए और एक दोस्ताना तरीके से अपनी बात को सामने रखा जाए। तो उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ थे उसके रिप्रेजेंटेटिव को अपनी कंपनी, अपनी रूम में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और उससे इस तरह से बात स्टार्ट की जो सच्ची में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कंपनी में जो हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिलने का आज मुझे मौका मिला है। ये सचमुच मैंने पहली ही बार आपको देखा है इस तरह से, और पहली बार मैं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी सिचुएशन को आपके ज़रिए जान पाऊँगा। ये मेरा सचमुच बहुत सौभाग्य है। इसके अलावा कुछ ही पिछले हफ्ते ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि मैं आपके कैंप में जा पाऊँ, आपकी फैमिली से मिलूँ, आपकी वाइफ से मिलूँ, आपके बच्चों को देखूँ, आपके घर की असली सिचुएशन को देख पाऊँ कि आप किस तरह से अपनी लाइफ जीते हो, ताकि मैं आपकी कंडीशन को एनालाइज कर पाऊँ। तो मुझे सचमुच ये मौका भी अभी मिला है। बहुत सारे लोगों के लिए मेरा चेहरा वहाँ पर एक स्ट्रेंजर था, क्योंकि कुछ ही लोगों को मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा था, क्योंकि मेरी कंपनी में मैं हर किसी से डेली बेस पर नहीं मिलता था, इसलिए बहुत ही कम लोगों को मैं जानता था। और आज मैं आपसे बात करूँ, ये मेरा सौभाग्य है। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पर इस वजह से बुलाया है कि मैं आपके साथ एक जो ये इशू है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उनको जान सकूँ, समझ सकूँ और आपके साथ मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो इशू है, वो भी आपके सामने क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि ये जो कंपनी है, ये सच बात है कि एम्प्लॉयज़ कंपनी को चला रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ही इस कंपनी में काम करते हैं, लेकिन फैक्ट ये भी है कि जो मेरे शेयर होल्डर हैं, जो मेरे फाइनेंसर हैं, उन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है अपना। तो ये कंपनी जो मेरे ऊपर, इन दोनों जो पार्टीज़ हैं, जो एक शेयर होल्डर हैं और जो फाइनेंसर हैं, वो एक पार्टी है, और एक जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे वर्कर हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये दोनों ही मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो कंपनी है इन दोनों के बेस पर चल रही है। अगर फाइनेंसर और शेयर होल्डर इस कंपनी में पैसे नहीं लगाएंगे तो मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी इस कंपनी में मैं नहीं दे पाऊँगा। तो दोनों की प्रॉब्लम्स को समझना, एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करने के बाद ही मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। और ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि हर चीज़, क्योंकि कई चीज़ें आपको पता ही नहीं है, कई चीज़ें आपको सिचुएशन पता ही नहीं है। तो जब तक आपको पूरी बात ना पता चले तो आप भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि मेरे शेयर होल्डर की जो भी प्रॉब्लम है उसको इग्नोर किया जाए और मैं अपने एम्प्लॉयज़ की सारे जो उनकी वो डिमांड है उनका पूरा करूं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे शेयर होल्डर की सारी चाहते हैं, जो उनकी डिमांड है, उनको पूरा कर दिया जाए और मेरे एम्प्लॉयज़ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाए।
क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये कंपनी आगे रन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ इन दोनों पार्टीज की के सपोर्ट पर बेस है। ये कंपनी खुद में कुछ भी नहीं है, इन दोनों का साथ ही इस कंपनी को एक मजबूती देता है। तो ये चीज़ें उन्होंने मिस्टर मतलब उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंटों पे बात की जाए ताकि हम दोनों तरफ की अंडरस्टैंडिंग बिठाएं कि कौन से कुछ पॉइंट आपको अपने समझने होंगे, कुछ मेरे शेयर होल्डर को समझने होंगे, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएँ। तो ये चीज़ क्लियर की, सामने रिप्रेजेंटेटिव को भी ये बात क्लियर हुई, उनके शेयर होल्डर को भी ये बात क्लियर हुई, और उन्होंने अपनी सिर्फ इस बात करने के तरीके से, इस फ्रेंडली नेचर से उस सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया कि उनकी कंपनी में बाद में जो उनकी स्पीच थी वो एक मास्टर पीस बनकर बाहर निकली, और उनकी कंपनी को पूरी तरह से स्पीच ने, एक सिंगल स्पीच ने सेव कर दिया। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक बंदे के साथ काम नहीं करती, इवन ये स्ट्रेटेजी खुद मैंने अपने ऊपर भी फॉलो करके देखी है। मैंने खुद ही कई ऐसे लोग जिनके साथ मेरी थोड़ी सी पैसे देने थे या कर्जा देना था, मैं नहीं दे पा रही थी, तो उनके साथ मैंने इस तरीके से बात की, इतने फ्रेंडली नेचर से बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझा, अपनी प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लेन किया, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करके मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तभी मैं ये बुक सबको रिकमेंड करती रहती हूँ कि ये जो बुक है ये आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में एक माइंड ब्लोइंग इम्पैक्ट दे सकती है। ये सच में एक पर्सनैलिटी, एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में आपकी बहुत तगड़ी हेल्प करेगी, क्योंकि आपके जो एनिमीज़ हैं वो भी कम होंगे, जो आपसे नफरत करते हैं वो भी कम होंगे, जो आपकी बिजनेस रिलेशनशिप हैं वो भी स्ट्रांग होंगी, और पर्सनल रिलेशनशिप है लोग आपको उसे प्यार करने लगेंगे, आपको पसंद करने लगेंगे आपके बात करने के तरीके से। ठीक है, तो आज का बुक रिव्यू में बस इतना ही। इसमें और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसके लिए आपको इस बुक को खरीदना पड़ेगा, और ख़रीदने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है, आप वहाँ जाकर इस पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। ओके, बाकी जो 3 चैप्टर के बुक रिव्यू मैंने बनाए हैं वो भी, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी सजेशन है, क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको लगता है ये जो चैनल है उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, मैं एक्चुअली में आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मैं अपने पूरे दिल से, अपनी चाहत से दे रही हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ घंटे के बटन को पर भी टर्न कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले बुक रिव्यू के साथ मैं बहुत जल्दी आपके साथ हाजिर हो जाऊँगी। हो सकता है कल ही आपको मेरी शक्ल देखने का मौका मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।